नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। चौकिया से तेंदुआ जर्जर सड़क बन गई खूनी सड़क। नाले पर अवैध निर्माण नहीं हो रही कोई कार्यवाही। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं। समाजवादी पार्टी बेलतरा रोड बलिया। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आद्याशंकर यादव एडवोकेट के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल बेलतरा रोड तहसील में नवागत एसडीएम सर्वेश यादव से मिलकर 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। साथ ही भाजपा सरकार और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को कटघरे में खड़ा करते हुए बलिया लखनऊ राजमार्ग पर यहां ग्राम चौकिया से ग्राम तेंदुआ तक जर्जर मार्ग के निर्माण को शुरुआत करने का मुद्दा सहित बेलतरा रोड नगर में सरकारी नाले पर हुए अवैध निर्माण को हटवाते हुए तत्काल कार्यवाही करने की मांग की है। चेतावनी दिया कि यदि एक सप्ताह में मांग पूरी नहीं हुई तो जन आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ज्ञापन में बेलतरा रोड नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने नगर पंचायत के नाले पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटवाकर उस निर्माण में हुए सरकारी धन की रिकवरी कराने, गोंड जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करने, बेलतरा रोड में चरण सिंह तिराहा से सोनी डीहा मार्ग की जर्जर सड़क व कुंडेल रेलवा ढाला से बांसपुर बहोरवा मार्ग का निर्माण कराने के साथ दुर्घटना में मृत चंचल यादव निवासी सोनाडीह, सुशील यादव चौहानपुर मऊ, मनोज तुराहा निवासी एकसार व सुनील यादव गोविंदपुर दुगौली के परिजनों को आर्थिक सहायता के लिए सरकार से मांग की। समाजवादी पार्टी के नेता गगन भेदी नारे लगाते हुए तहसील परिसर में प्रवेश कर एसडीएम से ज्ञापन देने के लिए मुलाकात की। इस ज्ञापन के साथ विनोद कुमार जायसवाल पप्पू ने भी अपने अनुस्मारक पत्र बेलतरा रोड में सरकारी नाले से अवैध अतिक्रमण को हटाने से संबंधित शिकायत पत्र सौंपा और अब तक कोई कार्यवाही न होने पर आश्चर्य व्यक्त किया। एसडीएम यादव ने मांगों पर विचार करते हुए कार्यवाही करने का पूर्ण भरोसा दिया है। ज्ञापन देते समय विधानसभा अध्यक्ष इरफान सहित सपा के दर्जनों नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुरक्षा की दृष्टि से उभाव थाना अध्यक्ष श्री योगेंद्र बहादुर सिंह अपने माथत सिपाहियों के साथ मौके पर मौजूद रहे। ज्ञातव्य है कि अवैध निर्माण को लेकर एक दिन पूर्व शुक्रवार को अधिवक्ता पिंकी सिंह ने भी एसडीएम सर्वेश यादव को एक शिकायत पत्र दिया। मैं श्री आद्याशंकर यादव जिला समाजवादी पार्टी बलिया के जिलाध्यक्ष से बात कर रहा हूं। हाँ सर, बताएं, आज आप तहसील बेलतरा तहसील मुख्यालय में मौजूद हैं। आखिर क्या प्रकरण है, क्या मामला है? हम समाजवादी पार्टी के लोग आज बेलतरा के कुछ सवाल हैं, उन सवालों पर बेलतरा रोड एसडीएम को ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारे अध्यक्ष इरफान अहमद साहब हैं यहाँ और हमारे वरिष्ठ नेता ध्रुव यादव जी हैं और संजय यादव जी हैं, उमेश चौरसिया, शशिकांत, ये तमाम हमारे बड़े नेता यहाँ हैं। बेलतरा रोड में चौकिया मोड़ से लेकर देवेंद्र डिग्री कॉलेज की सड़क आजकल बहुत बड़ी मुद्दा के रूप में उभरा है और लगातार इन सड़कों को अब लोग खूनी सड़क कहने लगे हैं। इन पर लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं और जोगों की मौत हो रही है। कई मौतें हो गई हैं और लगातार समाजवादी पार्टी इसको सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से उठाने का काम किया है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि उदासीन है। आक्रमणता और कमीशन के चक्कर में ये रोज झूठी बात कर रहे हैं। रोज कहते हैं जनवरी में सड़क बन जाएगी, ये फरवरी में बन जाएगी, ये दिसंबर में बन जाएगी, चमचमाती रहेगी। तो एकदम 14 लाख की सड़क है, 15 करोड़ की सड़क है। ये केवल सब्जबाग बेलतरा के लोगों को सुनने को मिला और पूरी तरह से ये सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। इसलिए इस सड़क को बनाने के लिए और कुंडेल ढाले से लेकर के सोनाडी तक की सड़क और बांसपुर बहोरवा तक की सड़क जो गड्ढे में तब्दील हो गई है, इन सड़कों को बनाने के लिए समाजवादी पार्टी कई बार, मैंने पूर्व में भी कहा है, कई बार ज्ञापन दिया है, कई बार सोशल मीडिया पर भी कहा है, अखबार में भी कहा है और आज फिर हम ज्ञापन देने जा रहे हैं और यह कहने जा रहे हैं कि एक सप्ताह के अंदर आप हमें यह बताएं
नहीं तो एक सप्ताह के अंदर हम सड़क पर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हम आंदोलन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। और केवल यही नहीं करना है, इन सड़कों पर, सोनाडी की सड़क पर गौरीताल 2 युवकों की मृत्यु हो गई, ट्रक के चक्के में दबकर 2 मर गए। बेलतरा ये सड़क पर मर गए। चौकिया मोड़ से देवेंद्र डिग्री कॉलेज की भी सुनील यादव 3 दिन पहले मरा है, ट्रक के डब्बे में बस स्टेशन पर, वहां मरा है। अभी एक तुरा लड़का मनोज तुरा, ये चौकिया मोड़ पर मरा है। ये जो लड़के मरे हैं, इनका बिल्कुल मुआवजा सरकार दे, इनके परिवारों को मुआवजा दे, ये हम इस मांग को लेकर आए हैं। और ये गोंड समाज, खरवार समाज का ये जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री थे, तो इन गोंड और खरवारों का जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति के नाम से बनता था। लोग सिपाही होते थे, एसडीएम होते थे, दरोगा होते थे, नौकरी पाते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, गोंड और खरवार जाति का जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति का बंद कर दिया है। सौतेला व्यवहार कर रही है, दुश्मनी, बिल्कुल उनके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार कर रही है और रोक दिया है। हम वो मांग करने आए हैं कि उनका भी प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति का जारी किया जाए। और एक और भी है नगर के अंदर, टाउन एरिया के अंदर, विनोद कुमार पप्पू हमारे नेता है नगर में, ये लगातार सवालों को उठा रहे हैं। अब जो नाले पानी बहते थे इलाके टाउन एरिया का, उन नालों पर अवैध निर्माण हो रहे हैं। बेलतरा रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने अब नाले पर अवैध निर्माण करके उस नाले को जाम किया जा रहा है। इसकी सूचना एसडीएम साहब को भी है, एसडीएम साहब ने देखा भी है और कई पत्र भी लिखे गए हैं यहाँ के ईओ को, उनके जवाब भी नहीं आ रहे हैं। सीडीओ की भी गाइड दिशा निर्देश आए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। हमारी मांग है कि अवैध निर्माण को तत्काल ध्वस्त किया जाए और इस पर जो सरकारी लागत लगा है वह संबंधित से वसूली किया जाए। आप जो सरकारी निर्माण की बात कर रहे हैं, तो सरकारी निर्माण तो वहाँ सुलभ शौचालय बना हुआ है, वह सुलभ शौचालय तो आपके सपा शासन काल में बना हुआ है। सपा काल के में तो ये आपकी तहसील भी बनी हुई है, सपा काल के तो एक ट्रेजरी भी बनी है, रोडवेज भी बना है। हम सरकार में थे, हमारा स्वीकृत करना और पैसा देना, धन एलाट करना, ये हमारी जिम्मेदारी थी। निर्माण करना निर्माण इकाई का काम था। यदि निर्माण इकाई ने गलत काम किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको वसूली निर्माण इकाई से हो। ठीक सर, शुक्रिया। और 5वां हमारा ये है कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार में गोंड और खरवार का जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति का जारी होता रहा है और उससे उनको नौकरियां मिली है। आपकी जैसे बहरिया में एसटीएम एक लड़का हो गया, सिपाही लड़का, ये बंद हो गया है इस जमाने में, इनको चालू करा जाए। 5वां हमारा है ये सीएससी वाला, जिसका आपने स्वतः निरीक्षण किया है और सीडीओ साहब के भी कुछ गाइडलाइन आई है। और ये और नाले पर बना हुआ है, अगर नाला ही बन जाए तो कल एक बनाएगा तो परसों तो सब लोग बनाएंगे। सरकारी जमीनें लूटी जाएंगी, तो हम सरकारी जमीनों को बचाने के लिए, सड़कों को बनाने के लिए कार्रवाई हम खुद ही कर रहे हैं। बाकी आपकी जाएगा तो उसको पहले ये नगर में हमारे चेयरमैन के चुनाव हमारी पार्टी से लड़े थे, ये इनका अपना है, वही संबंध है, उसी संबंध में। अच्छा, ये जो ज्ञापन दिया गया उसी का इन्होंने अपना इंडिविजुअल दिया, तो ये इस पर बड़ी कृपा हो जाएगी साहब। और एक सप्ताह के अंदर विभाग से ये गाइडलाइन आ जाए लिखित कि इस सड़कों पर ये रोज झूठ बोला जा रहा है। फरवरी में चमचमा जाएगी, जनवरी में एकदम पिच दौड़ने लगेगा, दिसंबर में तो हेलीकॉप्टर उतर जाएगा और अब तक इस पर चींटी भी नहीं चली। तो ये झूठ है, जनप्रतिनिधि दागदार हो रहे, अफसर भी दागदार। इनसे गाइडलाइन मांग ले कि हमको पीडब्ल्यूडी लिख कर दे कि क्या कार्रवाई हुई और कब तक होगी। सर, सुलभ शौचालय की केवल बहाना है, उस पर जो है लैब जो है उनका निशाना है जी। और उसके बगल में भी जो बना हुआ चश्मा घर, वो भी अवैध है, ऊपर जो बना हुआ जी, ऊपर बना हुआ है। और जबकि हाईकोर्ट में उसमें गाइडलाइन है कि कोई नया निर्माण नहीं होगा, न कोई नया आवंटन होगा। एक और काफिदा साहब के दे दे, ये आप पकड़ लीजिए। मैं सबको साहब के साथ ही हो गई ना, इसलिए दिया कि आप पुराने हैं ना, सब जानते हैं, साहब को बताएंगे, ब्रीफ करें, हमारी मदद हो जाएगी। ये हमारा निजी एक भी नहीं है, जनहित से जुड़ा मामला। और निश्चित रूप से हम समाजवादी पार्टी में है, लेकिन इस सड़क पर भाजपा के लोग, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग सब चलेंगे, हम सब की बात आम जनमानस के लिए सड़क है। और आप सर बेलतरा रोड के नवागत एसडीएम
हैं और आज जो है समाजवादी पार्टी की ओर से आज ज्ञापन सौंपा गया, उस ज्ञापन में क्या पाया आपने और क्या उस पर सोच रहे हैं? ये ज्ञापन जो है ये रोड 5 इनकी 6 मुख्य मांगे हैं। इसमें एक मुख्य मांग तो ये रोड को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए कार्रवाई करने हेतु है। ये रोड जो मुख्य मार्ग जो जा रहा है ये बेलतरा मार्केट की तरफ, जी जी उसके लिए है, और एक और बेलतरा रोड से सोनाडी मार्ग के लिए। जी जी इसके अतिरिक्त एक जाति संबंधित है, और जाति में गोड़ व खरवार जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जाति जारी कराने हेतु मांग है। और तीसरी मांग जो मुख्य है वो एक ये है कि CHC के बगल में कोई अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। CHC बगल में CHC के बगल में किया जा रहा है कि हुआ है? सरकारी नाले पर हुए अवैध निर्माण किया जा रहा है, उसको रुकवाने के लिए है। रुकवाने के लिए आया कुछ है उसमें? रोकना है या तोड़ना है? अवैध निर्माण को रोक के हटाते हुए जी जी उस पर कार्रवाई करनी है। तो फिर उसमें आप क्या सोच रहे हैं? हमने उस पर उसका विजिट किया है जी। और उस पर एक आख्या भी मांगी है जी। वो आख्या मिल जाती तो उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपके विजिट में क्या मिला सर? हाँ? आपके विजिट में क्या मिला, आपने क्या पाया? अब विजिट पे मुझे मिला कि वहाँ निर्माण कार्य हुआ था, अभी तो इस समय बंद है। जी एक निर्माण कार्य नाली के ऊपर हुआ है, उसी संबंध में हमने शासकीय अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। जी जी इसमें फिर रिपोर्ट आने के बाद जो होगा कार्रवाई करेंगे आप? हाँ, बिल्कुल। ठीक, थैंक यू सर।